अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो है मेरी अमेज़ॉन से कुछ डिलीवरीज़ आनी थी, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहले जो डिलीवरी की डेट थी वो ट्यूसडे की आ रही थी, लेकिन इन लोगों ने एक दिन पहले मतलब मंडे को ही मैसेज आ गया कि आज ही आपने जो चीज़ें ऑर्डर की हैं वो डिलीवर हो जाएंगी। पहले अमेज़ॉन पर जो है वो 100 रियाल की चीज़ पर डिलीवरी फ्री होती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा अचानक ही, हालांकि मैंने पिछले महीने कुछ चीज़ें मंगाई थी, तो इस दफ़ा अचानक इन लोगों ने 150 रियाल पर जो है फिर डिलीवरी फ्री की थी। यूजुअली मैं अपनी बेटी के डायपर्स मंगाती हूँ, क्योंकि जब आप बल्क में या एक मंगाएं तो जो है वो फिर थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, तो वो मैं मंगाती हूँ। तो इस दफ़ा मुझे देख के हैरानी हुई कि अब वो डिलीवरी जो है वो 150 पर उन लोगों ने फ्री की है। लेकिन खैर और भी कुछ चीज़ें साथ मंगानी होती हैं, तो फिर वो इस तरह जो है वो भी आ जाती हैं डिलीवरी फ्री के चक्कर में। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद रात के लिए हम लोगों ने पिज़्ज़ा डोमिनोज़ का जो है वो ऑर्डर किया था। ये 29 रियाल का था और इसके ऊपर जो डिलीवरी हमें पड़ी थी वो पड़ी थी 15 रियाल की। अभी इनका यौमुल वतनी चल रहा था, तो यौमुल वतनी पे इन लोगों ने ऑफ़र लगाई हुई थी कि एक पर एक फ्री, मतलब एक आप 29 का मंगाएं तो एक जो है वो आप लोगों को फ्री मिलेगा। अच्छा, मैं पहले जब यहाँ रहती थी सऊदीया, तो मुझे बहुत अच्छे यहाँ के पिज़्ज़ा जब भी मैं खाती थी लगता था। मैं जब पाकिस्तान जाती थी मुझे वहाँ का इतना नहीं था लगता, लेकिन अब जब से मैं आई हूँ पता नहीं हम लोग शायद ऑर्डर सही नहीं करते। हमने 2 दफ़ा ऑर्डर किए, एक दफ़ा किसी लोकल जगह से और इस दफ़ा डोमिनोज़ से। तो इसका टेस्ट थोड़ा सा ना, एक क्रस्ट भी बहुत पतली थी। शायद हमने ऑर्डर ही, मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हमने जो है ना बारबेक्यू ऑर्डर किया था, तो कुछ वो मीठा मीठा सा लग रहा था। खैर एनीवेज़, तो यहाँ पर जो है ना मेरी डिलीवरी आ गई थी। सबसे पहले ये जो है पाइनएप्पल मैंने मंगाया था अपने हस्बैंड के लिए, ये 8 रियाल का था। और इसके साथ जो है मैंने अपनी बेटी की, बाकी सारी चीज़ें मेरी बेटी की थी। ये मैंने नूबी का फीडर मंगाया था, एक उसके लिए एक उसकी कज़न के लिए। वो पहले भी जो है ना नूबी का ही इस्तेमाल कर रही थी, तो मेरा दिल था कि मैं दोबारा नूबी का ही मंगाऊँ। मुझे अच्छा लगा था इनका फीडर। जब बहुत छोटी थी तब वो कुछ और ब्रांड के इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अभी जो लास्ट वाला वो इस्तेमाल कर रही थी वो नूबी का था, तो मैं नूबी का ही मंगाना चाह रही थी। और ये साथ मैंने उसके लिए एक हेयर ब्रश मंगाया था। ये जो था ये भी तकरीबन 8 रियाल का था, 7 रियाल और ऊपर कुछ हिलाले का था, तो ये तकरीबन 8 रियाल का था। ये एक सॉफ्ट ब्रश था और एक जो वो कॉम थी साथ में। अच्छा, जब वो मुझे होता ना कि डिलीवरी फ्री के लिए, तो फिर मैं देखती हूँ कि जो चीज़ें वैसे भी ज़रूरत में चाहिए वो भी आ जाएंगी और डिलीवरी भी फ्री हो जाएगी। तो फीडर चाहिए था अपनी बेटी के लिए मुझे, साथ में उसके बाल भी माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मुझे ब्रश उसके पास नहीं था, मैंने सोचा वो एक मंगा लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने दूसरा मंगाया था। इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स थे, मगर ना आप सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, वो अपनी मर्ज़ी का उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी आपको वो डिलीवर कर देंगे। इसमें एक येलो था, ग्रीन था, वाइट था और पिंक था, और एक ये ब्लू वाला था। अच्छा, इस दफ़ा जो मैंने डायपर्स मंगाए हैं ना, वो मैंने फ़ाइन के मंगाए। पिछली दफ़ा मैंने बॉम्बे के मंगाए थे, उससे पहले मैंने एक टीमू करके ब्रांड था उसके मंगाए थे। वो जो टीमू था वो तो बिल्कुल जो है ना अच्छा नहीं था, वो लीक कर जाता था। बॉम्बे के अच्छे थे, और ये जो है ना फ़ाइन के, ये भी अब मैं कुछ दिन हो गए हैं मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए। मैं एडिटिंग अभी काफ़ी कोई 4-5 दिन बाद कर रही हूँ, तो ना ये इनके ये डायपर्स भी अच्छे हैं, मतलब ये लीक नहीं करते। काफ़ी एज़ कम्पेयर टू बॉम्बे थोड़े हल्के हैं, वो ज़्यादा अच्छे थे, वो तो बिल्कुल ही लीक नहीं करते थे। लेकिन ये वाले भी आराम से 3-4 मतलब दफ़ा बच्चा इसमें यूरिन करे तो ये उसको सोख कर लेते हैं।
इतनी जल्दी लीक नहीं करते। मगर वो जो थे, वो जो टीमू ब्रांड मंगाया था वो तो बिल्कुल ही फारिग था। वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। वो मैंने सिर्फ एक दफ़ा मंगाया था, दोबारा मैंने मंगाया नहीं। और इस दफ़ा मैंने बाम्बी इसलिए नहीं मंगाए क्योंकि उन पे ऑफ़र नहीं थी। पहले जब मैंने मंगाए थे तो ऑफ़र थे। और अभी ये जो मैंने फ़ाइन के मंगाए हैं ये 95 रियाल के मुझे पड़े हैं 120 डायपर्स। तो यहाँ बस मैं जो है अपनी बेटी का ये हेयर ब्रश खोल के देख रही थी। तो जो फ़ीडर है वो भी अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा है। और ये भी फ़ाइन के डायपर्स ये भी अच्छे ही हैं, अच्छे हैं। मतलब ये का मतलब 1-2 घंटा आप कह लें, या मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपने रात में बच्चे को पहनाया है तो रात आराम से निकल जाएगी, लीक नहीं करता। यहाँ पर बस फिर मैं ये अपना जो है अपनी बेटी का जो फ़ीडर वो खोल के देख रही थी। जो मैंने अपनी बहन की बेटी के लिए मंगाया था उसको तो मैंने ऐसे ही बंद रख दिया क्योंकि फिर वो मैंने उसको भेजना था। ये वाला मैंने सोचा कि मैं इसको खोल कर तो देखती हूँ। मुझे लग रहा था कि पता नहीं ऑनलाइन कैसा आएगा, इसकी प्लास्टिक इतनी सही ना हो, क्योंकि जो वैसे मेरी बेटी नूबी का इस्तेमाल कर रही थी वो बहुत ही उसकी स्टिफ़ प्लास्टिक थी और काफ़ी उसका जो निप्पल है वो भी अच्छा था। मतलब अब माशाल्लाह उसके दांत भी आ गए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो निप्पल ख़राब नहीं हुआ। हालांकि वो बड़े ज़ोर से उसको चबाती थी, मगर वो अभी तक भी बिल्कुल ठीक था। बस ये था कि अब वो जो है ना 1-2 महीने से इस्तेमाल कर रही थी, मुझे हो रहा था कि वो प्लास्टिक का कहते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा फिर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा कि अब चेंज कर लेना चाहिए। तो वो वाला ज़रा छोटा था, इस दफ़ा मैंने फिर थोड़ा सा बड़ा मंगाया क्योंकि माशाल्लाह बड़ी हो गई है। तो अच्छा आया था, मुझे लग रहा था पता नहीं ऑनलाइन किस तरह का आएगा, लेकिन इसकी प्लास्टिक भी अच्छी थी और इसका निप्पल जो है वो भी अच्छा था। मतलब जैसा पहला फ़ीडर था उसी तरह की इसकी भी क्वालिटी थी। बस साइज़ डिफरेंस था, ये वाला थोड़ा बड़ा था और कलर में चेंज था और साइज़ का डिफरेंस था। बाकी सब कुछ मतलब क्वालिटी वाइज ये सेम ही था। इसके बाद मैंने सोचा कि मैंने जो डायपर्स अपनी बेटी के मंगाए हैं उनको मैं अरेंज करके रख लूँ। मैंने ना उसकी वार्डरोब में जो सबसे नीचे वाला ड्रॉअर है ना, वो सिर्फ मैंने उसके डायपर्स के लिए रखी होती है। वहाँ पर मैं उसके डायपर्स रखती हूँ या साथ में वेट वाइप्स रख लेती हूँ। उसके अलावा मैं कोई चीज़ नहीं रखती क्योंकि डायपर्स में ज़्यादा मतलब इकट्ठे एक साथ ही मंगाती हूँ, तो फिर मैं खोल के उनको साथ में ना अरेंज भी कर लेती हूँ। इस तरह से आसानी रहती है, जब भी चेंज कराना हो तो आप बस ड्रॉअर खोल के तो इस्तेमाल कर लें। जैसे अगर पैकेट्स में पड़े हों या मुख्तलिफ़ जगह पे पड़े हों तो वो थोड़ा निकालने में मुश्किल रहती है, इस तरह ज़रा आसानी रहती है। तो इस वाले ड्रॉअर में मैंने सिर्फ उसके डायपर्स और वेट वाइप्स रखे हुए हैं, या अगर जगह बच जाए तो मैं उसका जो टॉवल है वो रख लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं इनको अरेंज कर रही थी। वेट वाइप्स हालांकि अभी इतने इस्तेमाल नहीं करती, फिर भी लेकिन मैंने रखे होते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ये जो है मेरा आज का व्लॉग था, और इस व्लॉग में मैंने अपनी अमेज़ॉन से जो चीज़ें ऑर्डर की थी वो शेयर की, और बाकी जो थोड़ी बहुत यूजुअल रूटीन थी अपनी वो शेयर की। अच्छा, मेरी बेटी जब कभी देख लेती है इस ड्रॉअर को, अभी वो खुलती तो नहीं है उससे, जब मैं खोल के निकाल रही होती हूँ तो फिर उसका दिल होता है कि वो सारे पैम्पर्स निकाल के तो ढेर लगा दे। एक दिन मैं खोल के तो कुछ काम कर रही थी तो मैंने खोली, तो थोड़ी देर बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने सब सारे के सारे निकाल के तो इतना ढेर लगाया हुआ था।
एंड एनीवेज अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।